हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। कल रात को डीसी फैंडम इवेंट में डीसी ने इतने ज़्यादा सरप्राइज दिए ना कि आप बोल नहीं सकते। क्या क्या हमें मिला। वंडर वुमन 1984, सुसाइड स्क्वाड, बैटमैन, स्नाइडर कट। और स्नाइडर कट का जो ट्रेलर था ना वो यार पूरी तरह से गूज़बम्स आ गए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्नाइडर के पूरे ट्रेलर को, डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कुछ 28-29 सीन्स को। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो एंड तक देखते रहना। तो शुरू कर दो इस वीडियो को। एंड यू आर अ सुपर हीरो। जो पहला सीन हमें दिखता है वो था डार्कसीड एक्टिवेट करता है एंटी मैटर इक्वेशन को। और ये जब सीन आ गया ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डार्कसाइड को देखने के लिए स्नाइडर कट में, जहाँ थिएट्रिकल कट ने एस्टैब्लिश किया था गैरन हिंस का स्टेफन वुल्फ एज अ मेन विलन। लेकिन आप सबको पता है कि पूरा स्टेफन वुल्फ ने जस्टिस लीग के पूरे मेंबर्स को खा दिया था, लेकिन सुपरमैन के सामने वो टिक नहीं पाया था। बिल्कुल सुपरमैन के साथ पूरा वन साइड बैटल हो गया था। लेकिन जैक स्नाइडर ने डार्कसीड को बहुत पहले से ही टीज किया था। डार्कसीड बहुत पहले से हमको पोस्टर्स में या फिर लीक्स इमेजेस में हमें दिखाई दे रहा था कि डार्कसीड डेफिनेटली होने वाला है। और एक ऐसा शॉट था जिसने ऑलरेडी पहले से टीज कर दिया था जैक स्नाइडर ने बहुत सारे फोटोज में। और बड़ा थैंक यू यहाँ पे बोलना चाहेंगे जैक स्नाइडर के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, जिस हिसाब से उन्होंने इस सबको बिल्ड किया है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यही बताता है, और यहाँ पे फिर हमें बताता है कि डार्कसीड एक्टिवेट कर रहा है एंटी मैटर इक्वेशन को। गाइस, इसके बाद जो हमें सीन देखने को मिलता है वो है सुपरमैन डाइज अगेन। जस्ट एज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ओपन होता है एक फ्लैश के साथ, वहाँ पे हमें दिखता है ब्रूस वेन के मर्डर्ड पेरेंट्स के बारे में थोड़ा, और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ओपन अप करेगा थोड़ा फ्लैशबैक जहाँ पे सुपरमैन का डेथ आउट हुआ था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। और बल्कि ये की भी है एस्टैब्लिश करने के लिए कि कैसे मदर बॉक्सेस अवेक होते। जैक स्नाइडर ने रिवील किया कि सुपरमैन का सैक्रिफाइस डूमडे के साथ और उसका बैटल वो बहुत स्पेसिफिक था, और उसका फेरोशियस जो स्क्रीम हमने देखने को मिला था वो बिल्कुल भी जायज़ था। गाइस, जो नेक्स्ट सीन इसके बाद हमें देखने को मिलता है वो है नाइटमेयर एंड फॉलन जस्टिस लीग का। अर्ली रिवील किया जाता है कि ट्रेलर में हमें दिखाता है स्टार्टिंग में कि डार्कसाइड के बारे में। उसके बाद ये जो नाइटमेयर का सीक्वेंस था वो हमें दिखाया जाता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में, जिसको तभी ये सीक्वेंस थोड़ा इररिलेवेंट था जो वार्नर ब्रदर्स ने ऐड किया था। और जो ये शॉट है वो बता रहा है एक डैमेज जस्टिस लीग का, जो कि डिनोट कर रहा है कि लीग डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। और यहाँ पे इस सीन का सबसे बड़ा हिंट ये है कि ये फुटेज में हमें दिखता है एक्वामैन का ट्राइडेंट का प्रेजेंस और वंडर वुमन का शील्ड दिखता है हमें रबर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो है जोकर का ईस्टर है। ये हार्डली कोई इम्पैक्ट करता है जस्टिस लीग स्नाइडर कट के प्लॉट में या नहीं करता है। ये नाइटमेयर सीक्वेंस के बाद में जो हमें जोकर का ईस्टर एग का सीक्वेंस देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल है कि एक ऐसे जोकर का ईस्टर एग कुछ इम्पैक्ट करेगा जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के प्लॉट में। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है वो है वंडर वुमन फाइंड्स वार्निंग एरो। ट्रेलर बहुत ही एक अच्छा काम करता है, अपने एंगेज करता है। और जिसने जस्टिस लीग देखी भी नहीं रहेगी तो भी इस ट्रेलर में आपको कुछ ऐसा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। हर एक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इस ट्रेलर में दिया है, और मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा वाइज है। ये शॉट में हम दिखता है कि प्रिंस डायना एक इन्वेस्टिगेट करती है एक एंशिएंट अमेजोनियन टेम्पल पे, जहाँ एक क्वीन हिप्पोलिटी का एक वार्निंग इशूड किया जाता है कि अमेज़ॉन्स के जो मदर बॉक्सेस है उसको स्टेफन वुल्फ ने चुरा लिया। और ये ट्विस्ट प्लॉट में डायरेक्टली सेटअप करेगा कि डायना वार्न करेगी ब्रूस वेन को कि स्टेफन वुल्फ आने वाले, स्टेफन वुल्फ के अराइवल के बारे में यहाँ पे हिंट लगती है। और यहाँ पे डायना वार्न करेगी ब्रूस वेन को। इसके बाद जो हमें सीन देखने को मिलता है वो कि ब्रूस वेन रिग्रेट करता है सुपरमैन के डेथ पे। जॉश वीडन का इंट्रोडक्शन बैटमैन को उसने दिखाया था कि उसे फुल डिटेक्टिव मोड में, और वो सॉर्ट करता है उनके पैराडीमंस के सीक्रेट और वो उनको टेक डाउन करता है। लेकिन ये सीक्वेंस इतना इंक्लूडेड, इतना एंगेजिंग नहीं था। और यहाँ पे बिग हिंट इसका है कि सुपरमैन के डेथ के बाद ब्रूस का जो आर्क है वो मोर डिफाइंड हो चुका है। यहाँ पे हमें ये शॉट में दिखता है कि वो एक होलोग्राम को देख रहा है स्लेन हीरो का, और ये हमें थिएट्रिकल कट में भी दिखाया जाता है।
तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ये थोड़ा अभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है डार्क टोन एक्वामैन के लिए, और एक्वामैन ऐसा फील नहीं होता है ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्नाइडर कट में है, स्नाइडर कट के ट्रेलर में, क्योंकि सम ऑफ दी अदर कंपेयर किया सम ऑफ दी अदर हीरोज़ का, क्योंकि ब्लैक एक्वामैन का जो टोन रखा है वो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रखा है, लेकिन जो टोन है उसमें जो शॉट्स है वो ड्रामेटिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है थिएट्रिकल कट से, और बहुत ही मेरे को अच्छे लग रहे हैं। और एक्वामैन का टोन सिर्फ थोड़ा सा डार्क हो गया है और उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऐसा लग रहा है मेरे को कम हो रहा है। मैं ऐसा मेरी ओपिनियन पे बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ हेट नहीं है। सो नेक्स्ट सीन में होता है, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है साइबॉर्ग का पास्ट, जो हमें स्नाइडर कट के वर्जन के टीजर में भी देखने को मिला था। हमें इस बार दिखता है कि फुटबॉल स्टेडियम सीक्वेंस में जहाँ पे विक्टर्स की मदर उसे चीयर कर रही है ऑडियंस में, लेकिन यहाँ पे उसके फादर हमें दिखने को नहीं मिलते, और यही थोड़ा सा इमोशन ऐड करेगा स्नाइडर कट जस्टिस लीग के मूवी के अंदर। हमें पता था कि जस्टिस लीग में थिएट्रिकल कट में ज़्यादा इमोशंस नहीं थे, यहाँ पे थोड़ा वैसा होगा। और स्नाइडर कट ने एक सबसे अच्छी बात की है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट की है। अपने ट्रेलर में देखा है हर एक कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। थिएट्रिकल कट में ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट ऐड हो गए थे, इतना कुछ इंट्रोडक्शन कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था स्नाइडर का अपने थिएट्रिकल कट में, जो स्नाइडर कट में पूरी तरह से हो रहा है। गाइस इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है सीन वो है सुपरमैन का ब्लैक सीन, और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। मैन ऑफ स्टील ट्रेलर के बाद में सुपरमैन इतना ज़्यादा कूल लग रहा है, इतना ज़्यादा न्यू लग रहा है। और जब से उसको ये ब्लैक सूट उसको मिलता है जब भी वो रिट्राइव करता है क्रिप्टोनियन शिप में, और ये बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा एकदम यूनिक और डिफरेंट और बहुत न्यू लग रहा है। इसके बाद में हमें सीन देखने को मिलता है फ्लैश और आयरिस का। न्यू जस्टिस लीग के ट्रेलर कंफर्म करता है कि बैरी एलन का बैक स्टोरी यानी कि हमारे फ्लैश का ब्लैक स्टोरी यहाँ पे फिल्म में दिखाया जाने वाला है पूरी तरीके से, जो मिस हुआ था थिएट्रिकल कट में। और यहाँ पे हमें दिखता है कि वो सेव कर रहा है आयरिस वेस्ट को, ना कि कार एक्सीडेंट से बल्कि एक कटिंग रूम टावर से। और ये सीक्वेंस ही है जो हमें प्रॉपरली शो कर रहा है फ्लैश के पावर्स पहले टाइम, और रिस्टोर कर रहा है कैसी क्लेमोन्स का कैमियो एज आयरिस वेस्ट। गाइस नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि साइबॉर्ग ब्रेकडाउन हो रहा है। वीडन की जस्टिस लीग में रे फिशर के विक्टर स्टोन के बारे में हमें कुछ भी इंसाइट नहीं किया था, कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन स्नाइडर कट में पूरी तरह से हमें बताया जाता है। ट्रेलर में हम उसका ग्लिम्स देख सकते हैं। स्नाइडर कट के ट्रेलर में ऑलरेडी बहुत सारी चेंजेस है, बहुत डिफरेंट चेंजेस है। और ये शॉट है ना उसका जो अभी दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, वो ग्रेव डिग आउट कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत इमोशन से भरा हुआ लगता है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है। गाइस इसके बाद के सीन में हमें देखने को मिलता है मार्टिन मैनहंटर्स का सीक्रेट। ब्रीफ फ्लैश हमें दिखता है एमी एडम एज लुइस लेन और डिसाइन लेन्स का मार्टिन केन हक करिए एक दूसरे को डोरवे पे, और ये कंफर्म करता है कि स्नाइडर ने फिर से वापस लाया उनका वर्जन जो कि वो एक दूसरे से मिल थे, जो कि रिप्लेस करेगा वीडन के वर्जन से। आप इस सब पॉइंट से ट्रेलर से अपने क्लियरली समझ गए रहेंगे कितना ज़्यादा डिफरेंट है जॉश वीडन का कट और स्नाइडर कट कितना ज़्यादा डिफरेंस है और कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है स्नाइडर कट। गाइस इसके बाद में हमें देखने को मिलता है एक्वामैन अपना ट्राइडेंट लेता है। ट्रेलर वापस हेड आउट करता है अंडर वाटर के टाइम पे और टीज करता है एक नया सीन जहाँ पे हम देखते हैं आर्थर कैरी को मिलता है विलियम डैफोय से और रिसीव करता है अपना आर्मर और अपना ट्राइडेंट, क्योंकि उसे बैटल करना है स्टेफन वुल्फ के अगेंस्ट। यहाँ हम एम्बर हेड को भी देख सकते हैं कि वो कन्फर्म्ड है। गाइस इसके बाद के हम सीन में देखते हैं कि डिसार्ड रिवील्ड हो गया अपोकलिप्स। सिर्फ स्टेफन वुल्फ एक डार्क सीड विलन्स नहीं है स्नाइडर कट में जो अपोकलिप्स है। जस्टिस लीग उसके बाद का जो अपोकलिप्स में जस्टिस लीग में है वो है डिसार्ड, जो कि प्ले किया है पीटर गिनेसिस ने। गाइस नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है सुपरमैन का रिसरेक्शन। साइबॉर्ग के इमोशनल ब्रोकन सीन के बाद ट्रेलर हमें दिखाता है सुपरमैन के रिसरेक्शन के बाद वो फ्लोट कर रहा है स्काई में, और थिएट्रिकल कट में भी लुइस को हीरो स्पार्क ले जाते ताकि वो सुपरमैन को रोक सके। गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है सिला स्टोन का डेथ जो स्पॉइल्ड हो चुका है। सिला स्टोन का स्टोरी थिएट्रिकल कट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था स्नाइडर कट से। स्नाइडर कट का सिला स्टोन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और सिला स्टोन वो सपोज था वो डाइस मर जाना था स्लार लैब्स में।
सो गाइस अभी नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अमेजोन फेस करते एक नया इम्प्रूव्ड, जिसका डिज़ाइन इम्प्रूव्ड हो चुका है, वो स्टेफनवुल्फ। सो नेक्स्ट ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है स्टेफनवुल्फ का अराइवल, जो कि आ चुका है और कंफर्म्ड हो चुका है। और वो ये जो डिज़ाइन है स्नाइडर कट में वो टोटली डिफरेंट है वीडन और वार्नर ब्रोस से। सो स्टेफनवुल्फ अमेजोन में आता है मदर बॉक्स लेने को, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमेजोन वाले। सो इसके बाद हमें देखने को मिलता है फ्लैश का एक हीरो मूवमेंट टनल बैटल में। सो बैरी एलन रेस्क्यू करता है आयरिस को कार क्रैश में से। उसके बाद ट्रेलर अपीयर करता है एक सीक्वेंस जहाँ पे फ्लैश सेव कर रहा है किडनैप्ड स्टारलैब एम्प्लॉय को टनल बैटल के जो कि गोथम हार्बर में था। सो ये सीन को हटा दिया था थिएट्रिकल कट से, क्योंकि तब भी जॉश व्हीडन और वार्नर ब्रोस चाह रहे थे कि इसको हम लोग कॉमेडी में लेंगे, ज़्यादा ह्यूमरस बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे उससे हटा दिया जाता है। सो गाइस इसके बाद के सीन में हमें देखने को मिलता है कि बैटमोबाइल टेक्स ऑन पैराडाइम्स। सो बैटमैन का जो वर्जन हमने जॉय राइड पे देखा था बैटमैन मोबाइल पे, वो क्लियरली स्नाइडर कट का वर्जन था। वीडन वर्जन में हमें दिखता है बैटमोबाइल सिर्फ क्लियर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि बैटमोबाइल पूरा टेक डाउन कर रहा है हमारे डीमंस को, जो पैराडीमंस को, उनको पूरी तरह से क्लियरली टेक डाउन कर रहा है। सो गाइस इसके बाद हमें जो सीन देखने को मिलता है वो है फाइनल बैटल में स्नाइडर कट के, जो कि ये सुपरमैन पंच कर रहा है स्टेफनवुल्फ को। सो जो जस्टिस लीग यानी थिएट्रिकल कट का जो फाइनल बैटल था वो इतना ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं आया पर्सनली, क्योंकि स्टेफनवुल्फ हर एक बंदे को जस्टिस लीग को संभाल रहा था, लेकिन जैसे सुपरमैन आ जाता है वो पूरी तरह से वन साइड हो जाता है और स्टेफनवुल्फ कुछ कर नहीं पाता, स्टेफनवुल्फ कुछ भी नहीं कर पाता सुपरमैन के सामने। सो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही अच्छा बैटल हमें देखने को मिलने वाला है जस्टिस लीग के स्नाइडर कट में। सो गाइस इसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है कि बैटमैन डिफेंड करता है खुद को। सो थिएट्रिकल कट में बैटमैन फेस ऑफ करता है बहुत पैराडीमंस के टाइम पे, फाइनल बैटल के टाइम पे, और यहाँ पे स्नाइडर कट में उसका आर्मर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है खुद को डिफेंड करने के लिए, उसका रोकने के लिए पैराडीमंस से। सो गाइज इसके बाद हमें दिखता है सीन जहाँ पे हम देखते हैं फ्लैश को स्पीड फोर्स में। सो स्नाइडर कट के वर्जन जस्टिस लीग में बैरी एलन ट्रैवल कर सकता है पास्ट में, और वो स्पीड सीन्स जो हमें सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वो हमें बताते हैं उसके स्पीडिंग के बारे में, जिसको जस्टिस लीग के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा, वो यहाँ पे फ्लैश के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा, तो उनको लिए ये बता सकता है कि ये सीक्वेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इसके बाद जो सीन आता है वो उसमें हम देखते हैं कि मार्था ज्वाइन करती है क्लार्क और लुइस को फार्म में। एक्चुअली मार्था अपीयर करती है ट्रेलर में 2 बार। पहले बार जब सुपरमैन रीसरेक्टेड होके जो हवा में रहता है तभी एक बार अपीयर करती है, और अभी इस सीन में जब भी मार्था ज्वाइन करती है क्लार्क और लुइस को फार्म में। सो गाइज एंड में हमें दिखता है कि न्यू जस्टिस लीग अराइव हो चुकी है, और ये बहुत बेस्ट पार्ट लगता है मुझे पूरे ट्रेलर का, ये डार्क साइड का हमें जो स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, और ये सीन मुझे बहुत बेस्ट लगा है। और देखो यार डेफिनेटली स्नाइडर कट बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट होने वाला है 2017 के थिएट्रिकल कट से, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हमने ट्रेलर जस्ट देखा है, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा, हर एक सुपर फैन, और हमें पता है कितना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। और आपने उसके कलराइजेशन देखे रहेंगे तो कितने ज़्यादा डिफरेंट है उनके कलराइजेशन। सो गाइज ये था मेरा इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन, जो आपको देखा रहेगा आपने तो पसंद आया होगा तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करना, और उस घंटे को भी दबा देना ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहे हमारे सारे वीडियोस के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी ए सुपर हीरो। अगर आपके पास कोई सजेशंस या कमेंट्स कुछ भी फीडबैक्स है तो मुझे कमेंट करके बता देना। और अभी तो टॉपिक ही टॉपिक है, और डीसी ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया डीसी फैंडम में, सो आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रेलर ब्रेकडाउन्स मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी ए सुपर हीरो।